ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा, ट्रंप की हत्या कराना चाहता है ईरान। इजरायल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि इजरायल ने पूरी खुफिया जानकारी मुहैया कराई है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। तो देखिए, दावा बहुत बड़ा है और यह रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाने की कोशिश हो सकती है। क्या खबर है यह भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले यह भी देखना होगा कि ट्रंप को लेकर लगातार ऐसे बयान आते रहे हैं और हमने यह भी देखा था कि ईरान में बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए गए थे, वी विल किल ट्रंप। लेकिन उसके बाद अब यह रिपोर्ट उन दावों पर कहीं ना कहीं एक और मुहर लगाती दिखाई दे रही है। फिलहाल हम देखते हैं कि खबर क्या है। इजरायल का यह पर्दाफाश, इजरायल की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। दावा देखिए क्या है। ईरान ने नए सिरे से ट्रंप की हत्या की साजिश रची। इजरायली खुफिया एजेंसी ने यूएस को जानकारी दी है। खामनेई और सुलेमानी का बदला लेना चाहता है ईरान। ये WSJ के हवाले से दावा किया गया है। ट्रंप ने भी पुष्टि की, मैं ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हूं। वो बयान भी हमने आपको सुनवाया था। जरूरी बात यह कि इजरायल के दावे के बाद फिर बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है, तनाव फिर से बढ़ गया है। और ट्रंप ने भी कल कुछ ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने क्या कहा था ये हम आपको बताएंगे। वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 है, ये दावा ट्रंप ने कहा था। तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ये निर्देश दिए जाते हैं कि जिस प्लेन में वो सफर कर रहे हैं यानी एयरफोर्स 1, उसकी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। और उसके बाद पत्रकारों के सामने उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की और कहा कि आप एक खतरनाक उड़ान में हमारे साथ हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का डर है, उनका खौफ है। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, ट्रंप के इस खौफ को आप कैसे देखते हैं? इजरायली खुफिया एजेंसियों ने भी यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हिट लिस्ट में हैं ईरान की और ईरान उनका मर्डर करवाना चाहता है। लेकिन यह बात तो 28 फरवरी से ही कही जा रही है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजरायल ने स्ट्राइक करके मार दिया था, उनकी जान ले ली थी। तो अब उनके सुपुर्दे खाक होने के बाद इस खबर को, इन तमाम चीजों को क्यों हवा दी जा रही है और कौन दे रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये इसमें कोई शक नहीं कि जब अमेरिका और इजराइल आयतुल्लाह अल खमैनी सुप्रीम लीडर और उसके साथ 50 टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर को ख़त्म कर देते हैं जी, तो इसका पलटवार तो पक्का करेगा, ईरान भी तो प्लान करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सच्चाई है कि अगर ये हुआ है 28 फरवरी को ये हादसा हुआ था, उसके बाद आप देखें मेजर जनरल सोलेमानी को भी पहले मारा गया था इसी तरीके से इराक में। बिल्कुल बदला लेने की कोशिश तो करेंगे, मगर अब सच्चाई यह है, जो बात आपने इशारा किया, ये जो प्लानिंग है ये तो हो ही रही होगी कहीं ना कहीं। इसको अब क्यों हवा दी जा रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल एक कॉन्फिडेंस लेना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि इजराइल अकेला पड़ गया था। इजराइल अगेंस्ट ओपिनियन वर्ल्ड में हो गई थी और इजराइल नहीं चाहता ये लड़ाई रुके। इजराइल जो हिजबुल्लाह पे हमले करना चाहता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत डाउन होती जा रही है अभी डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में, और लोएस्ट आज अप्रूवल रेटिंग है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो एक वो सिंपैथी भी गेन करना चाहेंगे। वो दिखाना चाहेंगे कि भाई क्योंकि उन्होंने जो पूरे मागा के लिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया है अमेरिका के लिए और इसीलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है दोनों फैक्टर हैं। इजराइल चाहेगा कि वो किसी तरीके से बता के नज़दीकी हासिल करें डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि अभी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक पेज पे नहीं थे, इनके रिलेशनशिप में भी कुछ खटास आई थी। और दूसरा ये है कि जो अभी पहली बार तो हमला होगा नहीं, अगर हुआ है पहले भी होता रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ये जो बात उजागर की है एक प्रकार सिंपैथी लेने के लिए की है और ये दिखाने के लिए किया है जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्योंकि वो अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखना होगा कि इन दावों की पड़ताल के बाद क्या सामने आता है, क्योंकि ट्रंप तो खुद भी मान रहे हैं कि वो नंबर 1 पे हैं, ईरान के टारगेट नंबर 1 है।